अच्छा जी, तो आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सही है, वर्ड की दूसरी क्लास है। ठीक है, दूसरी क्लास है हमारी वर्ड की। और यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, हमने ले लिया एक ब्लैंक पेज और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कहाँ तक पढ़ लिया? अच्छा, हमने ये होम की चीजों को देख लिया था कि पेस्ट क्या चीज होती है, कट क्या चीज होती है, कॉपी क्या चीज होती है। फॉर्मेट पेंटर को देखा था। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? बेसिकली आपके किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को क्या करता है, वो फॉर्मेट करता है। मतलब उसको कॉपी करके, उसके स्टाइल को कॉपी करके दूसरी जगह अप्लाई करना होता है, तो वो इस जगह करता है। ठीक है, सेम टू सेम वो दूसरे टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना हो, दोबारा दोबारा आपको सेटिंग करनी ना पड़े। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से राइटिंग बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि किस तरह से राइटिंग स्टाइल्स चेंज होते हैं, फॉन्ट साइज किस तरह से चेंज होता है। यहाँ से भी करना हो, यहाँ से अगर 1 बाय 1 करना हो, 1 बाय 1 डिक्रीज करना हो, ये भी हो सकता है। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ से आपके पास सेंटेंस केस है कि लोअर केस में साइजें कैसे हो जाती हैं, अपर केस में किस तरह से हो जाती है। कैपिटल ईच वर्ड का मतलब है कि हर अल्फाबेट का, हर वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल हो जाएगा। टोगल केस का मतलब क्या था? जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक बटन था क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन क्या कर रहा था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कमांड लिखता हूँ यहाँ पे, जो कि एक टेक्स्ट लाने के लिए कमांड है यहाँ पे। ठीक है, क्या कमांड थी आपको भी पता है? इक्वल टू RAND रैंड और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज जैसे भी एंटर करूंगा तो ये डमी टेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास, डमी टेक्स्ट के पैराग्राफ आ जाएंगे। अब आपको समझाने के लिए फिलहाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या किया था कि इसके ऊपर ही फॉर्मेटिंग करके दिखाई दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोल्ड कर दिया, यहाँ से इटैलिक कर दिया और इसका कलर जो कर दिया वो रेड कर दिया, या मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ कलर। ठीक है, यहाँ से मैंने ऑरेंज कर दिया और इसका राइटिंग स्टाइल मैंने यहाँ से बढ़ा दिया। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो मैंने कर ली है। अब मुझे दोबारा ये फॉर्मेटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही। मैं चाह रहा हूँ कि ये दोबारा वैसा हो जाए जैसा था टेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसा था टेक्स्ट, तो ऐसा करना है तो इसको सिलेक्शन रहने देनी है और यहाँ पे क्लियर और फॉर्मेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये पुरानी कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा पैराग्राफ का टॉपिक है और हम स्टाइल की चीजों को देखेंगे और एडिटिंग की चीजों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यही पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ्स के अंदर बुलेट स्टाइल्स हैं। बुलेट स्टाइल के बाद मेरे पास यहाँ पे नंबरिंग स्टाइल्स हैं और यहाँ पे कुछ स्टाइल हैं। अब इसको एक एक करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने यहाँ लिख दिया लिस्ट बना ली। फॉर एग्जांपल अगर मैं जूम कर दूं तो नजर भी आए, लिस्ट बना ली किस चीजों की? अब यहाँ पे जो लिस्ट बनाऊंगा उसमें मुझे चाहिए बुलेट स्टाइल। बुलेट स्टाइल का मतलब है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो एक बुलेट में आ जाए, खूबसूरत स्टाइल में आ जाए, ताकि पता चले देखने वाले को कि ये एक चीज है। हाँ, तो मैंने यहाँ से बुलेट्स के ऊपर क्लिक करना है और बुलेट आ जाना है। ठीक है, बुलेट आ जाएंगे तो मैं जैसे ही यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एप्पल और एंटर करता हूँ तो वो सेकंड बुलेट आ जाएगा, बनाना। फिर इस तरह बुलेट आते चले जाएंगे। अगर आपको ये बुलेट नहीं चाहिए तो आप एंटर करोगे तो बुलेट आएगा। अगर आपको बुलेट नहीं चाहिए तो आप बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दोगे और एंटर करके बाहर आ जाओगे। ठीक है, इस बुलेट स्टाइल के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी कि भाई आपको नन रखना है या आपको ये वाला स्टाइल रखना है, ये वाला स्टाइल रखना है। जिस स्टाइल पे आप क्लिक करोगे देखो यहाँ चेंजेस होती हुई नजर आएंगी आपको। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये स्टाइल रखना है तो मैं क्लिक कर दूंगा, ये अप्लाई हो जाएगा इसके बाद। लेकिन आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन में जाकर ये होगा। बिल्कुल, ठीक है। अब ये कुछ स्टाइल्स हैं आपके पास। डॉक्यूमेंट की जो बुलेट स्टाइल है यहाँ पे है। चेंज जो लिस्ट लेवल है, चेंज लिस्ट लेवल का मतलब ये है, अभी मिसाल के तौर पे मैं कुछ बनाना लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो मेरे पास वही सेम बुलेट आएगा। मैं जैसे टैब बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखो ये बुलेट स्टाइल चेंज होते चले जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये चेंज के स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, टैब के स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गया
और चेंज लिस्ट लेवल। चेंज लिस्ट लेवल का मतलब है कि शुरू में कैसा दिखेगा, एक टैब के बाद कैसे दिखेगा, दो टैब के बाद कैसे दिखेगा, तीन टैब्स के बाद कैसे दिखेगा। टैब का बटन है ना कीबोर्ड के अंदर, तो टैब का मतलब है कि एक हेडिंग लिखी, उसके बाद अपन लिखते हैं ना कि थोड़ा सा टैब देते हैं और उसके बाद फिर वो आती है, थोड़ा सा स्पेस देके हम दूसरी चीजें लिखते हैं पैराग्राफ। तो ये वही चीज है कि आपको एक टैब के ऊपर कौन सा सर्किल, कौन सा बुलेट यूज करना है, सेकंड वाले पे कौन सा बुलेट यूज करना है, थर्ड फोर्थ पे कौन सा यूज करना है। इस तरह से आप यहाँ चेंज भी कर सकते हो, इसी स्टाइल से। बिल्कुल इसी स्टाइल से, ठीक है। अब हमारे पास ये समझ में आ गया लिस्ट लेवल, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ से मेरा इस पे क्लिक करूंगा एरो पे, और यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल को मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर क्लिक करूंगा। डिफाइन न्यू बुलेट्स का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ पिक्चर भी लगा सकते हो, कोई सिंबल भी लगा सकते हो। बिल्कुल, अगर ये आपको सर्किल नजर आ रहा है ना, आप यहाँ कोई इमेज भी लगा सकते हो। ये बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सिंबल्स भी आपको दिए हुए हैं, देख लो कितने सारे सिंबल दिए हुए हैं। ये आप यहाँ से जो भी चाहे तो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टाइल समझ में आ गया, ओके किया और यहाँ पे ओके कर दिया और ये यहाँ पे शो हो गया, आ गया। तो कर्सर मेरा यहाँ था ना, देखो अब मेरा कर्सर, मैं टैब, मैं आपको बताने के लिए यहाँ टैब करके लाया था। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑरेंज के बाद जो है ना, अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ वो स्टाइल यहाँ चाह रहा हूँ। मैं एरो पे क्लिक करूंगा, कि वैसे यहाँ ऐड तो हो गया है, लेकिन मैं दूसरा स्टाइल आपको ऐड करके दिखाता हूँ, सिंबल्स। और फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टाइल चाहिए, या मुझे चाहिए, बहुत सारे स्टाइल हैं, ये चाहिए या ये चाहिए। ओके कर लिया, ओके कर लिया, तो ये मेरे पास यहाँ पर आया। अब ये यहाँ क्यों बता रहा है, मेरा कर्सर यहाँ पर है तब भी यहाँ पे बता रहा है, इसलिए कि मेरे ख्याल में ये देखो यहाँ स्टाइल भी बता रहा है, इतने टैब्स के बाद आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ से आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो सेंटर में, कहाँ पर ये यहाँ कर सकते हो अगर आपने इंटर किया और यहाँ पे ये अप्लाई किया फॉर एग्जाम्पल, हो गया। जैसे इंटर करोगे तो सब पे होगा, एक पे करना है, एक पे करना है, नहीं सब पे होगा ना, ये सब पे होगा, पूरी लिस्ट के ऊपर होगा ना। हर लिस्ट में जाओ, हर लिस्ट के ऊपर हर ऑप्शन पे अलग-अलग आ जाओ, हर उसके ऊपर अलग-अलग वाजे कैसे हो सकता है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप एक चीजों को एक जैसा शो करना चाह रहे हो, एक जैसा शो करना चाह रहे हो। अब मिसाल में अगर व्हाट्सएप की पिक्चर लगा था, नीचे अगर फेसबुक की पिक्स लगा था, कैसे होता, तो वो बुलेट थोड़ी कहलाते हैं, वो तो सिंपल आप इमेज यहाँ से, ये अभी आप आगे इंसर्ट में पढ़ोगे ना, यहाँ से इमेज आप लगाओगे, ठीक है। ये तो बुलेट है, बुलेट में एक सेम आएगा। बस ये है कि आप यहाँ पिक्चर के तौर पे भी इसको कर सकते हो, जैसे छोटे छोटे आइकन्स होते हैं ना, उस तरीके से आप काम कर सकते हो। बाकी हर उसके ऊपर अलग अलग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आप जाओ न्यू बुलेट के ऊपर और पिक्चर पे जाओ, तो आप यहाँ से नेट से भी कोई पिक्चर, इसको नेट से पिक्चर है आपके पास, कंप्यूटर में पिक्चर है, कोई भी पिक्चर है वो आप यहाँ लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सर्च कर लिया फ्रूट्स और एंटर करते हैं, तो ये मेरे पास फ्रूट्स की जितनी भी पिक्चर्स है ना वो ला के दे देगा, और जो सिलेक्ट करूंगा वो इस सूरत में आ जाएगी मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये अच्छी लग गई तो ओके किया, इंसर्ट किया, और यहाँ पे थोड़ी देर लेगा ये डाउनलोडिंग होने में, और ये देखो ये पिक्चर आ गई। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पिक्चर आ गई, जी बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ ऐड भी हो जाएगी जब भी आपको यूज करनी है। इसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा, एक जुगाड़ी तरीका है, वो फिर अब यहाँ देखो मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हो कि एप्पल पे मुझे ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल पे क्लिक किया, यहाँ गया और यहाँ गया और यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया और मैंने यहाँ लिख दिया एप्पल, ठीक है। अब एप्पल पे पिक्चर एप्पल आएगी, फॉर एग्जाम्पल ये आ गई, ओके कर, ओके करूंगा, या आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक दूसरी लिस्ट बनाओ, अभी इससे बाहर आ जाओ, फिर अब इससे बाहर आ जाओ। अब मैं एक दूसरी चीज बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बनाना, और बनाना से पहले क्या है, क्या
हाँ मैंने एक किया कि यहाँ क्लिक था मेरा, नीचे क्लिक करूँ तो एक और आ जाएगा, लेकिन मुझे बैक स्पेस प्रेस करना है। बैक स्पेस का ये बैक स्पेस का बटन दिया हुआ था, तो करोगे तो यहाँ ये खत्म हो जाएगा और एंटर करके आप बाहर आ जाओ। बैक स्पेस करोगे एक दफा और एंटर करके बाहर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आओगे, मैंने लिखा, मैंने हाँ इसी तरीके से बिल्कुल। ठीक है, बात समझ में आ गई है? बात क्लियर हो गई है? अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ये बनाना के ऊपर जो है दूसरी पिक्चर आ जाए, तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद पिक्चर में आऊंगा। पिक्चर में आने के बाद यहाँ पे क्या कर रखूंगा, बनाना। ठीक है, बनाना मैंने लिखा और यहाँ पे बनाना आ गया, ओके कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो थोड़ी देर में बनाना के ऊपर अप्लाई हो जाए। ओके करूंगा तो ये आता है। अब आप ये चाह रहे थे कि एप्पल के ऊपर एप्पल है, तो फिर आपको अलग अलग सेलेक्ट करके वो सिलेक्शन करके करना। अच्छा, जब हम उसको चाहते हैं कि अच्छा पिक्चर समेत ये पेस्ट होता है, कॉपी होती है, ये पेस्ट कॉपी हमने अभी भाई मिसाल के तो आपको कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं सर, देखिए अभी बनाना है ना, आधा स्पेस आ गया है। हाँ, तो यहाँ पे आप आओ और यहाँ से बैक स्पेस प्रेस कर दो सारा। अच्छा चलो हो गया, कर देंगे। सही है। बैक स्पेस का बटन मैं लिख भी देता हूँ आगे, कीबोर्ड पे लिखा हुआ होता है बैक स्पेस। सही है, लिख लो इसको। दुआ करो कि अच्छा जी। अब इसके बाद मेरे पास एक चीज आती है यहाँ पे, नंबरिंग स्टाइल। नंबरिंग स्टाइल क्या होती है, ये तो हो गई बुलेट स्टाइल। बुलेट का मतलब ये होता है ये सेम उसी तरह, लेकिन उसमें नंबरिंग आएगी या तो अल्फाबेट आएगी। तो इसमें बुलेट आते थे, इसमें पिक्चर आती थी, इसमें सिंबल्स आते थे। सिंबल्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी हाँ किसी भी चीज को बुलेट स्टाइल में लिखना। बुलेट का मतलब ये होता है कि पॉइंट्स में कोई बात समझाना, पॉइंट्स में कोई बात समझाना, ये पॉइंट्स ही कहलाता है बेसिकली। बस यहाँ पे आपने पिक्चर रख दी उस पॉइंट के मुताबिक। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई नंबरिंग लिस्ट आ जाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबरिंग लिस्ट, और नीचे में गया मैंने लिखा एप्पल और बनाना। ठीक है, अच्छा कभी भी वर्ड के अंदर ये रेड कलर की लाइन आए तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको सही स्पेलिंग वो बता देगा। ठीक है, एंटर करना है। आप ये चाह रहे हो कि नंबरिंग स्टाइल में आ जाए, तो मैंने यहाँ गया और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो 1 2 3 होता है। इस पे क्लिक करोगे तो 1 2 3 आ जाएगा, लेकिन अगर आपको चेंज करनी है चीज तो आप इस एरो पे जाओ और यहाँ से आप अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हो। आप रोमन काउंटिंग में भी लिख सकते हो, आप अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट में भी लिख सकते हो, स्मॉल अल्फाबेट में भी लिख सकते हो। वही सारी सेटिंग्स है यहाँ पे, इसको देख लेना कि यहाँ पे वन टैब पे ए आएगा, सेकंड टैब पे क्या आएगा, वो सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो इस तरह, जिस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कुछ स्टाइल्स है, ये हेडिंग्स के कुछ स्टाइल्स हैं, यहाँ पे भी बने बने स्टाइल्स है, जैसे फर्स्ट टैब पे क्या होगा, सेकंड टैब पे क्या होगा, इस तरह की चीजें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये 3 ऑप्शन क्लियर हो गए। अब अगर मैं नीचे आता हूँ तो मैं नीचे आने के बाद मैं वही अपने टेक्स्ट के ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ पे ये जैसे पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ तो अभी ये किस पोजीशन के ऊपर है, ये है अलाइन लेफ्ट है। ठीक है, अलाइन लेफ्ट कैसे पता चला मुझे, क्योंकि इसकी जो अलाइनमेंट है लेफ्ट से बिल्कुल इक्वल है। देख रहे हो सारे अल्फाबेट जो है वो एक सीक्वेंस में, और यहाँ से अगर देखो तो ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आगे पीछे है, यहाँ से भी आगे पीछे। ठीक है, तो अगर आपको ये कहीं भी इस तरह की सिचुएशन देखिए तो ये आप आंख बंद करके कह सकते हो कि भाई अलाइनमेंट लेफ्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको अलाइनमेंट राइट करना, सॉरी सेंटर करना चाहूँ, तो मेरे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ई। हाँ, कंट्रोल ई करोगे तो ये देखो सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पे
लिख दूं सर? हाँ लिखो। कंट्रोल ई करने से ये हुआ कि आपका यहाँ से भी सेंटर में हो गया, यहाँ से भी सेंटर में हो गया, और यहाँ से भी ये वाले जो आखिरी लाइन है वो भी सेंटर में हो गया। ठीक है, देख लो जितना गैप यहाँ पर है इस टेक्स्ट के, और उतना ही गैप यहाँ पर होगा। एक टाइम में जो है मैं चाहता हूं दोनों सबसे बराबर हो। हाँ वो भी बता रहा हूँ ना, जस्टिफाई उसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास एक चीज होती है राइट, इसकी शॉर्टकट की है, अच्छा लाइन लेफ्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। मैं दोबारा वैसा करना चाहता हूँ, कंट्रोल एल करूंगा तो ये दोबारा वैसा हो जाएगा जैसा पहले कंट्रोल लाइन लेफ्ट, और कंट्रोल ई करूंगा तो क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल आर करूंगा तो ये राइट हो जाएगा। अब देखो राइट में हर चीज इक्वल होगी, राइट में हर चीज इक्वल होगी, लेकिन लेफ्ट में सारी चीजें आगे बढ़ी, क्योंकि हमने क्या किया, अलाइन राइट किया। अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। जस्टिफाई का मतलब ये होता है, जस्टिफाई की शॉर्टकट की बता दूं, कंट्रोल जे। अब ये देखो कि यहाँ से भी आपका इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है। अगर आप और से देखो, कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई वाला ऑप्शन यहाँ, तो वो शॉर्टकट नहीं बता रहा है। शॉर्टकट की इसलिए नहीं बता रहा, बताएगा ना, यहाँ पे नहीं बताया इसने, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, जस्टिफाई की शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। अच्छा हाँ, जस्टिफाई का मतलब समझ में आ गया, लेफ्ट अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और अलाइन जस्टिफाई। अब जस्टिफाई में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि जस्टिफाई लो करना है, मीडियम करना है, हाई करना है। देखो यहाँ पे आइकन्स भी बने हुए हैं। इसका मतलब ये होता है, जस्टिफाई लो का मतलब है ऊपर की दो लाइन जो है वो आपको जस्टिफाई करके देगा। इसी तरह मीडियम का मतलब है कि ऊपर की दो तीन लाइनें नहीं देगा करके ऐसा, बाकी नहीं, वो कुछ लाइंस को करके देगा, ये दो करके देगा। हाँ, इसी तरह जस्टिफाई हाई का मतलब है कि बिल्कुल सेंटर में आपका टेक्स्ट आ देगा, हर तरफ से सेंटर में हो जाएगा और जस्टिफाई कर देगा। ठीक है, इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली करके देखना खुद से। जस्टिफाई और जस्टिफाई हाई में फर्क क्यों आ रहा है? जस्टिफाई का मतलब पूरा मुकम्मल तौर पे आपको जस्टिफाई करके देगा, पूरी जितनी भी आपने सिलेक्शन की हुई है ना, जितने भी टेक्स्ट की सिलेक्शन की हुई वो आपको, हाँ सही है। हाँ, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं, हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आती है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या कहलाती है? फॉर एग्जांपल ये जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं आपके पास, इसके दरमियान में स्पेस कितना है, अभी कितना है, कैसे पता चलेगा? कैसे नहीं पता चलेगा मुझे हाँ रूलर से पता चल गया तो चल गया। यहाँ साइड पे रूलर बार है ना, यहाँ पे क्या है 2 से लेकर मेरे ख्याल में 2.5 तक ये 3 लाइन लिखी हुई है। तो एक एक इंच का भी नहीं, मतलब एक एक समझ लो कि आधे आधे इंच का भी बहुत ज्यादा बोल दिया, कम स्पेस है मेरे पास। ठीक है, पॉइंट्स में कुछ 0.02 इसमें स्पेस है। ठीक है, तो अब मुझे इन लाइनों के स्पेस में मुझे क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस देना या कम करना है। तो मैं यहाँ जाऊंगा लाइन एंड स्पेसिंग, के अंदर ये एक ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुझे कुछ नंबर दिखा देगा। ये मुझे कहेगा कि आपकी लाइन में स्पेसिंग 1.0 रखना है, 1.15 रखना है, 1.5 रखना है, 2.0 रखना है। जैसे जैसे मैं क्लिक लेके जा रहा हूँ देखो वहाँ चेंजेस होती चली जा रही है। ठीक है, उससे बेस पे नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी काम करेगा सिलेक्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसको पता कैसे चलेगा कि हमें किसको कौन से पैराग्राफ होगा। इसी तरह यहाँ पे आपको जो समझ में आ गया आपने क्लिक कर दिया वो अप्लाई हो जाएगा। जब तक क्लिक नहीं करोगे तब तक अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, लाइन एंड स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ बहुत बड़ी दुनिया है इसकी कि भाई आपको जो है जस्टिफाई करना है, आउटलाइन लेवल क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं गया, ये यहाँ पे मैं, ये ऑप्शन है यहाँ पे पैराग्राफ के सेक्शन के अंदर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसके अंदर गया और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन,
ठीक है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर मेरे पास ये पूरे पैराग्राफ की दुनिया है, समझ लो। ये आपको प्रीव्यू भी दिखाता रहेगा, यहाँ पे भी दिखाता रहेगा और यहाँ पे भी दिखाता रहेगा। प्रीव्यू का मतलब ये है कि भाई आप यहाँ जो चेंजेस करोगे ना वो यहाँ आपको शो भी करेगा, ताकि आपको अप्लाई करनी है नहीं करनी है वो फिर आप डिसाइड करोगे। ओके करोगे तो अप्लाई हो जाएगी, कैंसिल करोगे तो बाहर आ जाओगे। सेट एज डिफॉल्ट करोगे तो जैसे पहली थी वैसे पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये सारी वही चीजें हैं जो मैं यहाँ से बताना चला आ रहा हूँ। अलाइनमेंट है, फिर यहाँ पे एक नई चीज ये है कि लेवल, लेवल का मतलब वही चीज है कि भाई किस लेवल के ऊपर आप करना चाह रहे हो। ठीक है। डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है? सर राइट से जो एक जैसे सीधे से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन मैं अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ाऊंगा आपको इंडेंटेशन लेआउट के अंदर, लेआउट के ऑप्शन के अंदर। ये रहा इंडेंटेड, इंडेंटेशन। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। मैं अभी आपको ये इसलिए नहीं बता रहा यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। ये इंडेंटेशन जो है ना, ये वाली इंडेंटेशन जो है, ये बिफोर आफ्टर और ये स्पेशल बाय, ये सारी चीजें मैं वहां पढ़ाऊंगा। अच्छा, स्पेसिंग मैं कितनी स्पेसिंग देनी है यहाँ से आप डिसाइड कर ले। देख लो यहाँ पे चेंज होती चली जा रही है, यहाँ से आपको कितनी स्पेस देनी है, ज्यादा करनी है। ठीक है। इस तरह लाइन स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, वही वाली चीज जो मैंने यहाँ से बताई आपको। पॉइंट्स यहाँ पे डबल लाइन है या सिंगल है, एटलीस्ट है, कितना करना। ओके करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। सही है बात समझ। ये मैंने कहाँ से दिया स्पेस, ये मैंने दिया है यहाँ से, ये बिफोर के बाद जो स्पेस दिया था। ठीक है। और ये करना है आपको, तो ये देखो स्पेस ये करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो लाइन के दरमियान का जो स्पेस है ना वो आ जाएगा। ओके करोगे तो ओके हो जाएगा। सेट एज डिफॉल्ट करोगे तो जैसे पहले था ये कहेगा। अच्छा, सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेट द डिफॉल्ट अलाइनमेंट, इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग द पैराग्राफ 4 तो दिस डॉक्यूमेंट ओनली ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट। इसका मतलब ये है कि जो आप सेट एज डिफॉल्ट का बटन प्रेस करा है तो ये जो चेंजेस होंगी ये किस डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो, सिर्फ इस वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो या सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई है। तो मैंने कर दिया सिर्फ इस वाले डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन को जितना मैं सिलेक्ट एक ही पैराग्राफ किया तो हमें ऑप्शन को दे रहा है, मतलब ये ऑप्शन ये कह रहा है कि उसी एक पैराग्राफ पे कर दें सब पूरा पैराग्राफ है ना। नहीं, डॉक्यूमेंट का मतलब है इसी वर्ड फाइल के अंदर जो काम होगा इसको करना है या किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर करना है, ये पूछ रहा है। सर हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है ना। नहीं, सिलेक्ट तो किया हुआ है, लेकिन अगर आप पहले कहीं और कर आए हो तो वो ये कह रहा है कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां आपने चेंजेस किए ना वहां सेट करना है, या सिर्फ ऑल डॉक्यूमेंट के ऊपर करना है या सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो मैंने कहा सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के, ओके कर दिया तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास कहाँ गया, हाँ ये यहाँ पे मेरे पास ये आता है कलर, जो कि कलर बैकग्राउंड कलर है। आपको मैंने पहले ही बता चुका, यहाँ से बैकग्राउंड कलर। जिस तरह हाइलाइटर है, हाइलाइटर क्या करता है कि जितना टेक्स्ट होता है उतनी ही चीज को हाईलाइट करता है, लेकिन बैकग्राउंड टेक्स्ट क्या करता है, जहाँ वाइड स्पेस होंगी ना वहां पे भी आपको क्या कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये येलो कलर कर दिया, अब देखो इस येलो कलर, ये यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है नहीं है ना, तो इसने यहाँ पे भी कलर कर दिया। लेकिन अगर मैं अब यहाँ देखो, हाईलाइटर क्या करता है, जितना टेक्स्ट है उतने को सिर्फ हाईलाइट करेगा, लेकिन ये कलर क्या करेगा आपका, शेडिंग कलर क्या करेगा, जहां तक आपने सिलेक्शन किया वो वहां तक करेगा, लेकिन ये जहां तक टेक्स्ट है, ठीक है, तो ये वाइड स्पेस को भी ये कंसीडर करेगा, खाली स्पेस को, और ये हाईलाइटर जहां जो टेक्स्ट है सिर्फ उसको हाईलाइट करेगा। ठीक है, ये चीज है, इसमें डिफरेंस बड़ा, सबसे बड़ा ये है, आप इसको एक ना समझना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बॉर्डर्स को देखते हैं, बॉर्डर्स किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नीचे आ गया और नीचे आने के बाद मैंने सेकंड थर्ड पेज पे आ गया मैं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने ये कर दिया कि भाई मुझे एक बॉर्डर चाहिए या टेबल स्टाइल का एक बॉर्डर चाहिए। टेबल तो अलग होता है, यहाँ से आपके पास टेबल पूरा बनता है, लेकिन हमें बॉर्डर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे नाम
ठीक है, नाम और फादर नेम, हाँ, और यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, कोर्स, ठीक है। अब मुझे इसको बढ़ना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गया, मुझे किस तरीके का बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, अप्लाई करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अप्लाई करता हुआ नजर, राइट बॉर्डर चाहिए तो राइट में आ गया, ठीक है। ऑल बॉर्डर चाहिए तो सब जगह आ जाए। ये बॉर्डर्स है आपको, टेक्स्ट के जो साइड में जितने बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर्स हैं, ठीक है। ड्रॉ टेबल वगैरह ये आपने पढ़ चुका है, एक्सेल में भी पढ़ चुके हो, और यहाँ पे भी मैं बताऊंगा जब आप यहाँ पर आओगे, ड्रॉ टेबल वगैरह ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये खास चीज नहीं है, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना। करता है शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब ये होता है कि भाई शॉर्ट का मतलब पहले समझा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 1 3, ये इतना स्पेस क्यों आ रहा है, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया इसको, इसको ऑटो कर देते हैं, इसको भी हम ऑटो कर देते हैं, ठीक है, कम हो गया। यहाँ पे मैं 5 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 8 कर रहा हूँ। ये तो वही आ रहा है, हैं? स्पेस तो वही आ रहा है। कहाँ पे कम तो हो गया, नहीं अभी कम तो हुआ था, देखा नहीं। यहाँ पे आया मैं स्पेसिंग बिफोर पे क्लिक करूंगा तो भी नहीं होगा, यहाँ पे आऊंगा और इसको मैं करूंगा इसको कम कर लूं, हो गया कम, हो गया ना। अब यहाँ पे देखो 1 है, 1 के बाद 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, आगे पीछे काउंटिंग है। ये मुझे इसको तरतीब में लाना है, क्या करना है, तो मैं इन सारी चीजों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ सॉर्ट पे जाऊंगा। सॉर्ट के अंदर दो ऑप्शन है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है तरतीब से लिखना चीजों को, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है, बल्कि ऐसे लिख लो कि असेंडिंग ऑर्डर में हम चीजों को पहले छोटी चीज लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ी आती है चीज, फिर उससे बड़ी आती है, फिर उससे सॉरी उससे छोटी आती है, फिर उससे छोटी आती है। डिसेंडिंग में क्या आता है? डिसेंडिंग में सबसे बड़ी वैल्यू पहले आती है, फिर उससे छोटी आती है वैल्यू, फिर उससे छोटी आती है। 9 10 9 8 7 7 बिल्कुल। उल्टी। अच्छा ये समझ, असेंडिंग। अब असेंडिंग ऑर्डर में मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखना जितनी भी मैंने सिलेक्शन की थी ये टेक्स्ट की, वो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगी। 1 के बाद क्या है, 3 है ना, तो 1 के बाद ये 2 ऊपर आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर ये 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इस तरह खुद से तरतीब करेगा। तो ये बिल्कुल तरतीब वाइज हो गया, हो गया। जो देखिए उस वही आया, जो 6 नहीं है वो नहीं आया, नहीं ना, बस इसको सॉर्ट का मतलब ये होता है कि जो मौजूद है उसको सॉर्ट कर लो, ठीक है। अच्छा दोबारा जाता हूँ और दोबारा यहाँ सिलेक्ट कर और इस पे जाता हूँ दोबारा। अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी इसमें से, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह ही तरतीब में लिख देगा। ओके करूंगा तो पहले 10 फिर 9 फिर 8, हाँ रिवर्स कर, समझ में आ गई चीज है। स्केल के लिए यूज होती है, नहीं स्केल बनाने के लिए या कोई भी ऐसी काउंटिंग जो हम नंबरिंग कर रहे हैं, बीच में से अल्फाबेट बीच बीच में से हमने लिख लिया, उसको सॉर्ट करना है, तो उस चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। नहीं डिसेंडिंग यानी कहां यूज करते हैं,
असेंडिंग और डिसेंडिंग बता तो रहा हूँ कि मतलब किस जगह भी यूज होता है, तरीके का तो पता चल गया, इस्तेमाल कब होगा, यूज कहाँ होगा? वही तो कह रहा हूँ कि जहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे हम काउंट में हमने टाइपिंग करते चले गए और वहां पे हम आगे पीछे हम नंबरों को लिख रहे हैं। अब आगे पीछे लिखते चले गए लिखते चले गए लिखते चले गए, हमें एंड में जाके याद आया कि भाई नहीं, इसको तो तरतीब से होना चाहिए। वो असेंडिंग है ना। अच्छा, डिसेंडिंग कह रहे हो? डिसेंडिंग बस ये एक समझ लो रिवर्स काम करता है, हम इसका रिवर्स काम करते था। वैसे काम नहीं होता, जब भी हम पेपर वगैरह बनाते हैं या कोई भी चीज ऐसी बनाते हैं तो उसमें असेंडिंग यूज होता है। डिसेंडिंग तो एक ऑप्शन दिया हुआ है कि कहीं यूज हो जाए, ऐसे होता है ये कहीं, हाँ बहुत कम यूज होता है ये। ठीक है, अच्छा जी, तो आज इतना रखें या ये भी चीजें कर लें हम? फाइंड कर लेते हैं और रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड का मतलब ये होता है कि अभी तुम बैठ के यहाँ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फाइंड का मतलब ये होता है कोई भी चीज को तलाश करना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐसा वर्ड है, फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल मुझे सर्च करना है, मुझे मिल नहीं रहा पूरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, मुझे ढूंढ ढूंढ के थक गया। हाँ, तो यहाँ पे मैं फाइंड पे जाऊंगा, फाइंड पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे नेविगेशन बार बताएगा। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स देगा, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आपने जो सर्च करना है ना वो यहाँ पे लिख लो। तो मुझे सर्च करना है एप्पल, उसकी स्पेलिंग लिख दी मैंने। जैसे ही मैं एप्पल लिख के इंटर भी नहीं करूंगा तो ये मुझे हाईलाइट करके दे देगा कि एप्पल आपका ये रहा, एप्पल आपका ये रहा, चीजें हाईलाइट करके लिखना भूल गए तो समझ देना है। बिल्कुल, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ स्मार्ट, अब इसमें लिखा है कि जनरेट स्मार्ट का मैं ढूंढ रहा नहीं मिला। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे आपने स्मार्ट सर्च किया, अगर होगा तो बता देगा और नहीं होगा तो ये कहेगा कि मतलब ये रहा स्मार्ट, देखो लिखा हुआ है स्मार्ट आर्ट है, बेसिकली उसने स्मार्ट को सर्च करके ला दिया। वो मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ मुजम्मिल, और मुजम्मिल लिखा हुआ नहीं है तो ये मुझे कहेगा वी कुड नॉट फाइंड व्हाट यू वेर लुकिंग फॉर, मतलब आप जो देखना चाह रहे हो वो है ही नहीं है, ये मैसेज दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो फाइंड का मतलब ये होता है। इसको अभी यहीं तक रखो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फाइंड रिप्लेस अच्छी तरह से देखेंगे, सिलेक्शन देखेंगे और यहाँ पे इंसर्ट की चीजों को देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने डिजाइन करना है, लेआउट करना है, लेआउट की सारी चीजें करके इसको वाइंड अप करना है। और बस ये थोड़ी सी 2-3 चीजें अरेंज और न्यू विंडो, इसको देखते हुए फिर इस वर्ड को मतलब एक साथ मल्टीपल विंडोज ओपन करनी हो तो वो चीजें हैं। ठीक है, तो मैं याद रख रहा हूँ, कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और सेव करने के बाद आपने अभी करना ये है, सबसे पहले मैं इसको सेव कर लूं। क्या है भाई, वर्ड 2 सेकंड क्लास है। मैंने सेव कर लिया और कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मैं अपनी क्लास को यही मान लूं। सही है, कुछ ऑप्शन समझ में आए आज की क्लास में? ठीक है, चलिए यही हम काम कर